हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे प्राइम नंबर। आभास संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं आभास संख्या। प्राइम नंबर ऐसा संख्या को बोल सकते हैं जिसका दो गुणनखंड हो। वैसे डिफिनेशन तो ये होता है कि जिसमें एक और स्विंग सीट डिवाइड हो, संख्या जो है ना प्राइम नंबर कहलाता है, आभास संख्या कहलाता है। लेकिन एक शॉर्ट डिफिनेशन अगर देखोगे तो जिसका दो गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे जी में, तो गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या का फैक्टर चेक करना। जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो 4 का अगर फैक्टर चेक करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 4 को क्या करना है, 2 × 2। अगर 5 को अगर 5 छोड़ दो, यहाँ पर जो है ना 6 ले लेते हैं। 6 से कैसे लिखेंगे, 3 × 2। तो ये 6 का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो है ना 4 का गुणनखंड क्या है, 2 × 2। तो यहाँ पर 2 × 2 मल्टीप्लाई 1 भी हो जाएगा। यहाँ भी जो है ना 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। इसी क्वालिटी से यहाँ पर चलो 7 ले लेते हैं। तो 7 को जो है ना लिखेंगे 7 × 1। तो यही जो है ना डिफिनेशन में यही बोल रहा है कि जिसका दो गुणनखंड हो, ओनली फॉर ये 7 जो है ना प्राइम नंबर होगा। ये 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड जा रहा है, इसका भी 3 गुणनखंड जा रहा है। इसी क्वालिटी से फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, फर्स्ट प्राइम नंबर जैसे कि 1। तो 1 को जो है ना यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 के बराबर में, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 1 जो है ना गुणनखंड होगा नहीं, क्योंकि 1 और 1 सेम संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड लेंगे। सेकेंड कौन सा ले ले, 2 ले लेते हैं। तो 2 को क्या लिखेंगे, 1 × 2। तो ये जो है ना फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। ये होगा, ये नहीं होगा। 3 क्या लिखेंगे, 1 × 3। तो ये भी जो है ना होगा, इसका दो ही गुणनखंड है। उसके बाद जो है ना 4 को क्या लिखना है, 2 × 1। इसका 3 है, गुणनखंड है, तो ये नहीं होगा। 5 क्या होगा, तो 1 × 5 हो जाएगा। तो इस ये भी जो है ना हो जाएगा। तो इस क्वालिटी से गुणनखंड हम चेक करते हैं कि किसका दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का दो गुणनखंड हो वही जो है ना प्राइम नंबर होता है। क्लियर। तो चलो इधर आकर के एग्जाम्पल हम जो है ना देते हैं। एग्जाम्पल में फ्रेश एग्जाम्पल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हमने चेक किए थे कि पहले जो है ना 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 × 1 होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या है, ओनली फॉर 1 जो है ना सम संख्या वाले प्राइम नंबर। उसके बाद जो भी आएगा वो सभी जो है ना ओड नंबर वाले प्राइम नंबर होगा। तो 2 हो गया, उसके बाद 3 होगा तो होगा। उसके बाद जो है ना 4 नहीं होगा, 4 का 3 मल्टीपल है, यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर भी लिख दिया है। उसके बाद 5 होगा, तो 5 होगा, क्योंकि 5 × 1 है। उसके बाद जो है ना 6 होगा, नहीं होगा। 7 होगा, तो 7 होगा। उसके बाद जो है 9 भी नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद जो है 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, क्योंकि 13 जो है ना जिस इसका दो ही गुणनखंड है। उसके बाद 15 भी नहीं होगा, 17 होगा। तो ये जो है ना अगर एक और विधि से निकालना है, तो इस संख्या, ये ऐसा संख्या यहाँ पर होगा जो सभी संख्या में खुद से जो है ना अगर डिवाइड करेंगे ना, तो या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो और संख्या में डिवाइड हो सकता है ना, 1 से डिवाइड होगा, या नहीं तो खुद से, खुद जैसे कि यहाँ पर 2 है, 3 है, तो ये खुद 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, और ये 7 से होगा, ये 11 से होगा, ये 13 से होगा। ये खुद के साथ डिवाइड होगा। इसका कोई जो है ना बीच में कोई जो है ना दूसरा नंबर इस संख्या सबको डिवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन 1 तो सभी कर सकता है, इसीलिए जो है ना ये सभी संख्या जो है ना ये डॉट डॉट लिख करके प्राइम नंबर हो जाएगा। और सारा रूल है प्राइम नंबर पहचानने के लिए। तो प्राइम नंबर पहचानने के लिए जैसे कि यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है 93। तो अब 93 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो देखो 93 ये जो है ना 3 से डिवाइड है, क्योंकि इसको एडिंग करके देखेंगे तो ये जो है ना प्राइम नंबर नहीं है। इसी क्वालिटी से अगर लेते हैं 73, तो 73 ये किसी से नहीं करता। इसका जो है ना 73 ये किसी से नहीं, इसको बॉक्स कर देते हैं, ऐसे मल्टी के लाइक फॉर्म में लगता है, इसको बॉक्स कर देते हैं 73। तो ये 73 किसी से मल्टीपल में नहीं है, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो ऐसे कट नहीं रहा है। तो ये जो है ना होगा, तो ऐसा संख्या जो एक से तो ऐसे कट रहा है, जो स्विंग से कटे, ये 73 को अगर हम किसी पीछे वाले संख्या से डिवाइड करेंगे तो खुद यहाँ पर कटेगा। तो ये सभी जो है ना क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर ऐसा संख्या होता है जो एक से कटता है और स्विंग से कटता है, जिसका गुणनखंड ओनली फॉर 2 होना चाहिए। 7 खुद गुणनखंड होना चाहिए और एक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 5 का है तो 5 भी सेम होना चाहिए और एक मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 का है तो 1 और 3 होना चाहिए। इसी क्वालिटी से यहाँ भी जो है ना 73 का हम लिखे हैं, तो 73 क्या लिखेंगे, 1 × 73। ये सभी जो है ना क्या है, आभास संख्या है।
तो ये जो है ना 100 तक जो है ना आभाज्य संख्या, जहाँ तक मतलब इसका बहुत यूज होता है, क्वेश्चन बहुत सारा बनता है इस पे। इवन आज की क्लास में देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है ना भाज्य संख्या होता है, जैसे क्लास में पढ़े थे प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, उसी क्वालिटी से उसका जस्ट जो है ना उल्टा होता है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो वहाँ पर जो है ना प्राइम नंबर पढ़े थे जिसका 2 गुणनखंड हो, यहाँ पर होगा जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं 6, तो 6 को जो अगर गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड है, तो ये क्या है भाज्य संख्या होगा जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं 5, तो 5 का तो ओनली फॉर 1 और 5 गुणनखंड है, तो ये तो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऐसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो इधर आ जाओ एग्जाम्पल में, जैसे कि फर्स्ट में जो है ना हम 1 ले, तो 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 का जो है ना बताए थे पिछले क्लास में 1 का क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2 ही गुणनखंड है। वैसे भी जो है ना सेम संख्या 2 बार नहीं ले सकते हैं, क्लियर। तो 1 तो नहीं होगा। उसके बाद जो है ना अगर 2 ले रहे हैं तो 2 का भी जो है ना 2 ये गुणनखंड आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, नो 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 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। उसके बाद जो है ना 3 का भी अगर ले रहे हैं तो 3 का भी जो है ना क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 3 होगा। तो ये सब जो है ना 2 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, तो इसलिए जो है ना भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे अगर, तो सबसे पहला भाज्य संख्या होगा 4। सबसे पहला भाज्य संख्या क्या होगा 4। 4 का अगर गुणनखंड करोगे तो 4 का गुणनखंड चलो ऊपर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 1 लिखोगे। ये जो है ना 3 गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, तो इसलिए जो है ना 4 का जो है होगा। 4 के बाद 5 तो नहीं होगा, जस्ट अभी चेक किया है। 6 होगा। 6 का कितना गुणनखंड है 3 गुणनखंड है, यहाँ भी जो है ना लिखा हुआ। 7 होगा नहीं होगा, 8 होगा। 8 का 9 होगा, 9 ऑलरेडी होगा क्योंकि 9 का 3 मल्टीप्लाई 1 होगा, 9 का तो ऑलरेडी होगा। 10 होगा, 10 भी होगा, 2 5 है, उसके बाद 1 भी है 10 का गुणनखंड। उसके बाद 11 11 नहीं होगा, उसके बाद जो है ना 12 होगा। तो इसी क्वालिटी से जहाँ तक लिखना है वहाँ तक लिख सकते हो। जैसे 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, उसके बाद जो है ना 16 भी होगा, 17 नहीं होगा। जो जो प्राइम नंबर है ना आभाज्य संख्या है ना वो सब नहीं होगा, और रेस्ट में जितना सभी नंबर बच गया है सब संख्या जो है ना भाज्य संख्या होगा। तो ये सभी जो है ना क्या हो जाएगा भाज्य संख्या।